गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का जो नया टॉपिक रहेगा वो है ब्रायोफाइटा। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कैसा है उसकी बात करें तो ये जो ब्रायोफाइटा है ये एम्ब्रियोफाइटा का जो एम्ब्रियोफाइटा है, इस एम्ब्रियोफाइटा का सबसे सिंपल और प्रिमिटिव ग्रुप होता है। सबसे सिंपल एंड प्रिमिटिव ग्रुप होता है। तो ये यहां पर रहता है सबसे सिंपल और प्रिमिटिव ग्रुप। मीन्स कह सकते हैं इवोल्यूशन के समय, जब इवोल्यूशन होना प्रारंभ हुआ तो उस इवोल्यूशन के समय थैलोफाइटा के बाद कोई अगर उससे विकसित सदस्य निकला तो वो था ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होता है ये किस मामले में थैलोफाइटा से थोड़ा सा जो है ये उससे विकसित है कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो थैलोफाइटा होते हैं ये थैलोफाइटा यूजुअली पाए जाते हैं एक्वेटिक नेचर के होते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं अब वो ग्रो करना शुरू किए, यहाँ पर आना शुरू किए, कहाँ पर, ये टेरेस्ट्रियल मोड पर, यानी कि यहाँ स्थलीय पर आना शुरू किए, लेकिन अभी तक पूरी तरह से स्थल पर नहीं आ सके। ये आना तो प्रारंभ किए हैं स्थल पर, लेकिन ये अभी स्थल पर पूरी तरह से नहीं आए, यानी अभी इनको आवश्यकता है जल की आवश्यकता अभी इनकी बनी हुई है। इसी जल की आवश्यकता के कारण चूंकि ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो होती है, इनकी पूरी लाइफ साइकिल होती है, ये लाइफ साइकिल ये अपनी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल पर जो है ये कंप्लीट करते हैं। तो ये जल में भी जो है अपनी कुछ लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, स्थल पर भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो होते हैं इनको हम लोग कह सकते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसको हम लोग कह सकते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ये प्लांट किंगडम जो होता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये जो प्लांट किंगडम यहां पर है, ये प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कैसे बनता है इसको यहां पर समझेंगे कि जो उभयचर, यानी उभयचर किसको कहते हैं, जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो होती है वो एक्वेटिक नेचर में भी करे और इसके अलावा जो है स्थल पर भी अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है, उसको हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस। जैसे कि अगर जंतु की बात करें तो जो मेढक होता है वो एम्फीबियंस की श्रेणी में आता है। तो ये प्लांट किंगडम्स का एम्फीबियंस कहलाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहां पर जो है कि ये एम्फीबियंस तो है, थैलोफाइटा से कैसे अधिक विकसित होते हैं इसकी बात हम लोग करेंगे। क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं ब्रायोफाइटा जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और ये अब जल से निकल करके स्थल पर आना शुरू किया है, यानी कि अब इसके अंदर कैपेसिटी आ गई है कि ये उस जल से निकल करके स्थल की ओर गमन करना शुरू कर दिया और ये स्थलीय अब यहाँ से जो भी प्लांट होगा इवोल्यूशन के समय वो स्थलीय प्लांट्स बनेंगे। तो ये स्थलीय प्लांट्स को ग्रो कराने का सबसे पायोनियर कह सकते हैं कि कम्युनिटी कहलाएगा। तो ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होता है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं इसकी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं इसमें जो लार्जेस्ट प्लांट होता है वो क्या होता है। लार्जेस्ट जो इसका प्लांट होता है, अगर हम बात करें लार्जेस्ट प्राकृतिक प्लांट जो होता है वो होता है डाउसोनिया। जबकि जो स्मॉलेस्ट प्लांट होता है, स्मॉलेस्ट प्लांट जो होता है ये इसमें जो है जुबाप्सिस होता है। जुबाप्सिस अर्जेंटेटा ये पौधे का नाम है। इसमें एक्वेटिक प्लांट्स में हम लोग बात करेंगे, ये एक्वेटिक प्लांट इसमें होते हैं। तो ये लार्जेस्ट प्लांट इसमें जो है डाउसोनिया और स्मॉलेस्ट प्लांट इसमें जुबाप्सिस होता है। इसका जो अध्ययन हम लोग करते हैं ब्रायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसका जो अध्ययन करते हैं ब्रायोफाइटा का वो ब्रायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ब्रायोलॉजी। और इसलिए इसका फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जो होते हैं, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी वो थे हेडविग को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी माना जाता है, जबकि फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, इंडियन ब्रायोलॉजी, तो इसमें प्रोफेसर एस.आर. कश्यप को माना जाता है।
प्रोफेसर शिवराम कश्यप को जो है फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पर फादर ऑफ बायोलॉजी हेडविग को और फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी प्रोफेसर एसआर कश्यप को माना जाता है। तो ब्रायोफाइटा क्या है? थैलोफाइटा से थोड़ा सा अधिक विकसित यहाँ पर सदस्य होता है, और ये थैलोफाइटा से विकसित जो सदस्य रहता है इसी कारण इसको जो है हम लोग थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप के एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे एम्ब्रियो जब बनता है तो उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। बट इसमें क्या प्लांट जो होता है वो थैलोइड होता है, इसमें रूट स्टेम लीव्स नहीं पाते, हालांकि कुछ इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं उसकी, अभी बात करते हैं हैबिटेट की, इसके हैबिटेट कैसी होती है। बात करते हैं ब्रायोफाइटा के हैबिटेट की, कहां पर पाया जाता है। बात करते हैं हैबिटेट की, तो जैसे मैंने अभी बताया कि यह जो है एम्फीबियंस है, अभी जस्ट बताया यहाँ पर एम्फीबियंस है, तो इसका हैबिटेट भी कुछ इससे रिलेट करेगा। यानी यह जो कहां पर पाया जाएगा, कुछ ऐसे जगह पर पाया जाएगा जिसके फलस्वरूप उसको वाटर भी मिल जाए और रहने का स्थान भी मिल जाए। तो ये कहां पर पाया जाएगा? तो ये पाया जाता है मॉइस्ट सॉइल। ये ध्यान रखना है कि ड्राई सॉइल पर कभी भी ग्रोथ नहीं करते, मॉइस्ट सॉइल पर पाए जाते हैं। ये इसका हैबिटेट होता है, क्योंकि अभी भी तो ये जल से बाहर निकलना शुरू किया है। अभी जल जो इसकी वो कह सकते हैं कि जो जल है उस जल को छोड़ नहीं सकता है, बल्कि अभी जल से बाहर निकल करके इस सीधे सीधे अभी कीचड़ वाले स्थान यानी नम वाले स्थान पर पहुंचा है। तो ये कहां पर पाया जाता है? मॉइस्ट सॉइल पर ये इसका जो हैबिटेट रहता है, यहां पर होता है। लेकिन कुछ जातियां एक्वाटिक भी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिशंस। यहां पर अगर बात करें, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐसे कुछ जातियां एक्वाटिक भी होती है, एक्वाटिक भी होती है, एक्वाटिक। और कौन सी वो जाति है जो एक्वाटिक होती है? तो इस चीज को यहां पर ध्यान देना है। एक्वाटिक जो होती है, एक पौधा होता है रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस जो होता है ये यहां पर एक्वाटिक होता है, जलीय होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एनी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो मॉइस्ट सॉइल में तो प्रेजेंट होता है, बट सम स्पेसीज लाइक रिक्सिया फ्लूटेंस इज एक्वाटिक नेचर। तो यहां इसका हैबिटेट क्या है? ये मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कि मॉइस्ट सॉइल में है ये, मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट है, तो क्या इसमें रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये थैलोफाइटा से थोड़ा सा विकसित सदस्य है, वेल डेवलप्ड पूरी तरह से नहीं है। थैलोफाइटा की यानी कि इसकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी? अभी भी इसकी जो बॉडी है वो थायरॉइड ही होगी। बॉडी कैसी है? थायरॉइड, ए थैलस लाइक स्ट्रक्चर, बिकॉज़ थैलस लाइक स्ट्रक्चर लाइक रूट स्टेम लीव्स आर एब्सेंट। तो इसमें क्या होता है? रूट जो होता है, रूट एंड स्टेम लीव्स आर एब्सेंट। बट फिर यहां पर ये सब बोलेंगे कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम पढ़े हैं, इसमें लीव्स पाया जाता है, इसमें रूट तो नहीं लेकिन राइजोइड्स प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट होता है। अगर हम बॉडी के अकॉर्डिंग बात करें तो देयर आर टू टाइप्स, द फर्स्ट इज लिवरवर्ट्स एंड सेकंड इज मॉसेस। यहां पर ध्यान देना कि लिवरवर्ट्स जो होते हैं, लिवरवर्ट्स इसी ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स के पास रूट स्टेम लीव्स नहीं पाया जाता है, और इसकी ये जो ग्रो करता है ये सॉइल को प्रोस्ट्रेट ग्रो करता है। कैसा ग्रो करता है? प्रोस्ट्रेट। तो ये यहां पर क्षैतिज रूप में ग्रो करता है सॉइल पर। जबकि दूसरा जिसमें होता है मॉस जो होता है ये हमेशा सॉइल पर इरेक्ट फॉर्म में ग्रो करता है, ये सॉइल पर इरेक्ट फॉर्म में रहता है। तो यही जो मॉस होता है इसमें जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, पहली चीज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम भी पाया जाता है, बट वो बहुत ही जो है कह सकते हैं हर्बेसियस नेचर के रहते हैं, स्टेम भी होता है, और रूट के स्थान पर राइजोइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी पौधा इरेक्ट फॉर्म में है, तो थोड़ा सा सॉइल से ऊपर रहेगा। अब थोड़ा सा ऊपर है
अब ऊपर है तो वहां तक वाटर चाहिए, तो उस वाटर को कैसे लेगा, राइजोइड से लेगा, क्योंकि इसके पास रूट तो है नहीं। लेकिन लिवर वाटर क्या है, अब जैसे यही है, इसी पर चिपके रहते हैं, ऐसे पूरा चिपके, तो आवश्यकता नहीं है इसमें राइजोइड्स की। तो ये उस जो वाटर है, मॉइस्ट वाटर है, उसकी नमी से ये जो है एब्जॉर्ब कर सकता है, उस नमी को से जो वाटर उसको एब्जॉर्ब करके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये यहाँ पर टू टाइप्स कहेंगे, एक लिवर वाटर रहता है, सेकेंड इज मोअसिस रहता है। तो दोनों के हम लोग बात करेंगे अभी आगे चल करके, अभी दोनों को अलग अलग देखेंगे जैसे क्लासिफिकेशन किया जाएगा। बात करते हैं कि प्लांट्स जो ब्रायोफिटिक प्लांट्स होते हैं, इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है। तो इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे इंपॉर्टेंट रहता है इसकी लोग बात करें, क्योंकि देखिए पढ़ चुके होंगे, मान लेते हैं पिछले वीडियो में भी पढ़ाया गया है, अभी जो है पिछले वीडियो में जब हमने लाइफ साइकिलिंग पैटर्न्स ऑफ प्लांट्स पे पढ़ाए थे, तो उसमें हमने बताया था कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो वहां पर हम बात कर रहे थे कि टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म स्पोरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। बट ब्रायोफाइटा कैसा प्लांट्स है, ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो गैमेटोफिटिक प्लांट्स होते हैं। कैसे प्लांट्स होते हैं, गैमेटोफिटिक होते हैं। और ये भी हमने बताया था कि अगर गैमेटोफिटिक है, दैट्स मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ, मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड नेचर का होगा। तो हैप्लॉइड होते हैं गैमेटोफाइट में, यानी इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफिटिक होता है, जबकि टेरोफिटिक, जिम्नोस्पर्मिक एंड एंजियोस्पर्मिक जो होता है उसमें स्पोरोफिटिक नेचर के पाए जाते हैं। तो इसका मेन प्लांट बॉडी। अब बात करेंगे क्या ये ऑटोट्रॉफ्स है या हेटेरोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स है या हेटेरोट्रॉफ्स है, एक सिंपल सा हमें देना है कि पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो आई होप समझ गए होंगे कि अब ये ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है। जहां पर पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट हो गया, दैट्स मीन दे आर ऑटोट्रॉफ्स। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब है दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे आर ऑटोट्रॉफ्स नेचर। अब ऑटोट्रॉफ्स नेचर है, इसका मतलब सिर्फ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो यहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट बनेगा, ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है, ये भोजन के लिए किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। तो दे आर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। देखिए जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे आर टू टाइप्स। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दे आर टू टाइप्स। द फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पहले अगर हम लोग जब यूपी कोर्स चलता था, जब एनसीईआरटी नहीं था, तो उस समय इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से शो करते थे। बट एनसीईआरटी ने क्या किया, दो ही ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो होता है ये भी जो है कई प्रकार से इसमें होते हैं। सबसे पहले बाई फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन के द्वारा किस प्रकार से यहां पर जन्म की प्रक्रिया होती है। फ्रेगमेंटेशन नाम सुने होंगे, दो चीजें होती है, एक फिशन होता है, बाइंडिंग फिशन जिसको कह सकते हैं, एक फ्रेगमेंटेशन होता है। बाइंडिंग फिशन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल, जो यूनिसेलुलर एनिमल या प्लांट्स होते हैं उसमें होता है। बट फ्रेगमेंटेशन की जो प्रोसेस होती है पहले बता चुके हैं कि हमारे हमने जो इस पर वीडियो बनाया है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो केवल और केवल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में संभव है। क्यों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म संभव है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लांट का कई पार्ट्स कई जगह से टूट जाता है और वही टूट करके एक नया प्लांट बना लेता है। मैंने कहा कि इसमें जो है दो होते हैं, लिवर बर्ड्स और एक मोअसिस होता है, यानी एक लीफ टाइप स्ट्रक्चर होता है और एक क्षैतिज रूप में फैला होता है। जो क्षैतिज रूप में फैला होता है, जैसे मान लेते ही है, इसको हम लोग नाम देते हैं प्रोटोनिमा। ये नाम दिया प्रोटोनिमा। अब ये प्रोटोनिमा होता है मल्टीसेलुलर होता है, प्रोटोनिमा मल्टीसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर बन गया। अब ये मल्टीसेलुलर है तो इसके कुछ पार्ट से यहां से टूट करके अलग हो जाए, यहां से टूटकर अलग हो जाए, यहां से टूटकर अलग हो जाए, तो इसके कुछ भाग टूट करके अलग होकर के अपनी मात्र पौधे से अलग होकर के जब एक नए प्लांट्स की उत्पत्ति करता है तो उसको हम लोग कहते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन।
क्या यहाँ पर जन्म हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पर क्या किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पर सिंपल सा क्या है, एक प्लांट है, उस प्लांट के कुछ पार्ट टूट करके अलग हो गए और अलग होकर के क्या किए, एक नए प्लांट्स को ग्रो करा दिए। जब एक नया प्लांट्स बन गया तो वहां पर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पहला बाई फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब ये जो बाई फ्रेगमेंटेशन होता है इसको हम लोग प्राइमरी प्रोटोनिमा भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि प्रोटोनिमा कई जगहों से टूट करके अलग हुआ और एक नया पौधा बना लिया, तो कह सकते हैं कि भाई प्राइमरी प्रोटोनिमा। बट यहां पर सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या होता है, जैसे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर वाला कोई प्लांट्स है, मान लेते हैं फ्यूनेरिया, एग्जांपल में फ्यूनेरिया ले सकते हैं क्योंकि फ्यूनेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जो फ्यूनेरिया है, उस फ्यूनेरिया के चाहे लीफ का हो, यानी किसका, चाहे उसके लीफ का कोई पार्ट हो या उसका स्टेम का कोई पार्ट हो या उसके राइजोइड का कोई पार्ट हो, ये जो पार्ट होते हैं इसके पार्ट्स अलग हो करके एक सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइमरी प्रोटोनिमा है, इसको हम प्रोटोनिमा ही कहेंगे। ये जो पूरी संरचना है, तो ये प्रोटोनिमा यानी कि इसमें से कोई एक नया फिर से बने तो वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा का, और उस पर फिर एक नए बड़ का फॉर्मेशन हो जाए, कलिका बन जाए, तब उससे एक नया पौधा बनता है, उसको हम लोग कहते हैं बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा। मींस कैसे देखते हैं इसको समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं लीफ का कोई स्ट्रक्चर है प्रोटोनिमा, इससे एक नया स्ट्रक्चर मान लेते हैं यहाँ पर टूट करके अलग हो गया, इस तरह से मान लेते हैं अलग हो गया। अब इस पर एक नया जो है पौधा ग्रो कर जाए, इस तरह से एक नया पौधा ग्रो कर जाए। कुछ स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मत जाने कि बहुत बड़ा पौधा होता है, पौधे बहुत छोटे होते हैं, कुछ सेंटीमीटर तक होते हैं। सबसे बड़ा जो पौधा इसका होता है डाउसोनिया, उसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर मात्र होती है। तो ये मत समझिए बहुत बड़े बड़े पौधे हैं। सबसे लार्जेस्ट इसका जो प्लांट होता है वो डाउसोनिया होता है, डाउसोनिया। इसकी भी लंबाई बहुत अधिक अगर होगी तो ये जो है 35 से 40 सेंटीमीटर अधिकतम हो सकता है, बस, बहुत बड़ा नहीं होता है। और सबसे छोटा जो पौधा होता है जुआप्सिस अर्जेंटेटा जो पौधा होता है, जो स्मॉलेस्ट प्लांट होता है ब्रायोफाइटा का, तो बहुत छोटे पौधे होते हैं। स्टार लाइक, उसके ऊपर स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर। अब इस पर जो बड़ निकलते हैं, ये जो बड़ निकल रहा है इसको हम लोग बड़ कहेंगे, कलिका कहेंगे। ये बड़ एक नए प्लांट को ग्रो कराएगा, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये प्राइमरी प्रोटोनिमा और ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो इसके द्वारा अगर यहाँ पर जनन की प्रक्रिया हो रही है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा यहाँ पर जनन हो रहा है। तीसरा इसमें होता है बाईजेमा। अब जेमा क्या होता है? जेमा शब्द सुनेंगे, जेमा कप, एक जेमा कप होता है जो जैसे प्लांट्स है, मान लेते हैं ये हम बना देते हैं यहीं पर जो है छोटा सा प्लांट्स, ये प्लांट्स है, ये मान लेते हैं एक फ्यूनेरिया का प्लांट है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर राइजोइड्स होते हैं। तो इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अग्रभाग पर एक उल्टे कपनुमा संरचना पाई जाती है। इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अग्रभाग पर एक उल्टे कपनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग जेमा के नाम से जानते हैं। तो ये जेमा एक्चुअल में जो जेमा होता है केवल लिवर बर्ड्स में ही पाया जाता है। ये ध्यान रहे, जो जेमा होता है ये मॉस में नहीं बल्कि लिवर बर्ड्स में ज्यादा पाए जाते हैं। हालांकि मॉस में भी पाए जाते हैं, लेकिन मेनली जो है ये लिवर बर्ड्स में ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये जो है मॉस में नहीं पाया जाता, फ्यूनेरिया में पाया जा रहा है, फ्यूनेरिया का हमने चित्र बनाया है, लेकिन इसकी मेनली होते हैं लिवर बर्ड्स में ही पाए जाते हैं जेमा कप। वो जेमा कप भी जो होता है यानी जेमा मात्र पौधे से अलग होकर के एक नया पौधा बना देता है। चौथा एक प्रकार होता है बाइबल्बिस, पत्र प्रकलिका, हिंदी में इसको कहते हैं पत्र प्रकलिका के द्वारा। तो बाइबल्बिस क्या होता है, इसमें बड़ बनते हैं। इसमें क्या होता है, एक रेस्टिंग बड़ बनता है, एक रेस्टिंग बड़ बनता है, और यही रेस्टिंग बड़ जर्मिनेट करके एक नया पौधा बना देता है, तो उसको कहते हैं बल्बिल्स के द्वारा। और एक और होता है यहाँ पर जो है बाइएकोस्पोरी प्रकार से भी यहाँ पर होता है।
एपोस्पोरी जो होता है ये स्पोरोफाइट, क्योंकि मेल प्लांट गैमेटोफाइट के लिए कभी कभी क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होती है, इस स्पोरोफाइट की कुछ सेल, सब सेल, जो स्पोरोफाइट की कुछ सेल जो होती है ये यहाँ पर जर्मिनेट करके एक नया पौधा बना लेती है। तो इस तरह से इसको कहते हैं एपोस्पोरी के द्वारा। ये तो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं, सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मेन टॉपिक पर आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो होती है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा समझ रहे होंगे, बता ही चुके हैं। A parents reproduce a new generation with fertilization is known as sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया oogamous टाइप का होता है। oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हमने 3 प्रकार पढ़ा है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं तो ब्रायोफाइटा में केवल और केवल oogamous होता है, यही इंपॉर्टेंट है। आइसो और आइसोगैमस इसकी कहीं की लाइफ साइकिल में नहीं आएगी, चाहे वो लिवर बर्ड्स पढ़िए चाहे मॉस पढ़िए। तो केवल और केवल कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है। प्लांट कैसा होता है, अगर प्लांट की बात करें, जो इसका प्लांट होता है वो मोनोइसियस होता है। प्लांट क्या होता है, वो मोनोइसियस होता है। मोनोइसियस क्या होते हैं इसको समझ लीजिए, हिंदी में इसको कहते हैं उभयलिंगाश्रयी। मोनोइसिस का मतलब होता है इसमें मेल एंड फीमेल जो पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो एक ही प्लांट पर पाया जाता है। यानी एक ही प्लांट एक है, उसी पर मेल भी है, उसी पर फीमेल है, ऐसे प्लांट बट अलग अलग है। कैसा है तो एक ही प्लांट पर है। कैसा है, जैसे मान लेते हैं पढ़े होंगे इसमें कोई एग्जाम्पल है मदार। मदार भी मोनोइसियस है, प्लांट एक होता है बट फ्लावर में फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, मेल फ्लावर अलग होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी मोनोइसियस है, प्लांट एक ही है बट क्या है यहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग होते हुए भी एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोनोइसियस। इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं एंथीडियम। एंथीडियम और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम। अब देखिए यहां पर 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन गए, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या नाम दिया गया, एंथीडियम, और फीमेल वाले को नाम दिया गया आर्कीगोनियम। जो एंथीडियम होता है, इस एंथीडियम की स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, एक मुग्दर की आकृति का, एक मुग्दर की आकृति का होता है। मुग्दर यानी ऊपर की ओर बड़ा सा मोटा सा रहेगा, पकड़ने वाला रहता है, तो इस तरह से मुग्दर की आकृति का, मुग्दर की आकृति का होता है। और एक जो है मल्टी सेलुलर, याद रखिएगा ये मल्टी सेलुलर है, जबकि थैलोफाइटा पढ़े होंगे, थैलोफाइटा में यूनिसेलुलर था। मल्टी सेलुलर और मल्टी लेयर जैकेट से घिरा होता है, यही अंतर है थैलोफाइटा और इसमें। उसमें यूनिसेलुलर और यूनिलेयर होता है, एक ही लेयर पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, ये यहाँ पर मल्टी सेलुलर मल्टी लेयर होता है। हम इसको एक सेक्शन काट करके दिखा रहे हैं कि इसमें संरचना कैसी होगी। ये मुग्दर की आकृति बन गई, इसके बीच में यहीं पर जगह जगह पर इस तरह से बना देते हैं ये, तो इसी के बीच बीच में यहां पर एंड्रोसाइट होता है, इसमें जगह जगह पर एंड्रोसाइट होता है। ये हो गया, इसको नाम दिया गया जैकेट सेल, इधर लिखते हैं जैकेट सेल। ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, इस चीज को ध्यान रखना है, मल्टी सेलुलर। और एक और इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, जैकेट जो सेल होता है ये स्टेराइल, ये स्टेराइल होता है, मींस इसमें फर्टिलाइजेशन के गुण नहीं होते, फर्टिलिटी के गुण नहीं पाए जाते, वरना फर्टिलाइज तो पहले कर देता।
तो स्टेराइल जैकेट सेल से घिरा होता है। सबसे ऊपर की ओर अगर बात करें, यहां पर ऊपर की ओर अपर कुलम पाया जाता है, ऊपर की ओर अपर कुलम यहां पर प्रेजेंट होता है। हालांकि इसको हम लोग कैप सेल भी कह सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं इसको कैप सेल, क्योंकि ये ढक्कन की नुमा संरचना पाई जाती है, 2 कोशिकाओं की बनी होती है, और अंदर की ओर यहां पर पाया जाता है, ये जो होता है ये एंड्रोसाइट, एंड्रोसाइट। और इसी एंड्रोसाइट में बहुत सारे छोटे छोटे, इसी में जो है एंथ्रोजॉइड्स भरे होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स भरे होते हैं। एंथ्रोजॉइड्स नाम समझ में आ रहा? एंथर शब्द है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, एंथ्रोजॉइड्स। स्पेशल इसकी क्वालिटी समझ लीजिए, एंथ्रोजॉइड्स कैसा होता है। इसका एंथ्रोजॉइड्स जो होता है, एक तो लॉन्ग होता है पहली चीज, दूसरी चीज स्पाइनल होता है, और तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइफैलिएटेड होता है। ये ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि अभी आगे क्रेडोफिटिक पढ़ना है प्लांट्स, वहां पर बाइफैलिएटेड नहीं पढ़ाएंगे, कुछ और पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर जो है बाइफैलिएटेड सबसे इंपॉर्टेंट, यानी इसमें जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो कैसा होता है, एक तो ऐसे स्पाइरल रहेगा, थोड़ा सा मान लेते हैं, और इसमें भी जो है 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है एंथ्रोजॉइड्स, ये एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है, जिसको हम लोग जैसे मेल में स्पर्म कहते हैं, ऐसे इसमें एंथ्रोजॉइड कहते हैं। यानी ये इसका कह सकते हैं कि मेल गैमीट है, बट इसको हम यहाँ पर एंथ्रोजॉइड शब्द से डिनोट करें। तो ये इसका एंथीडियम है। दूसरी जो आर्किगोनियम होता है, वो आर्किगोनियम कुछ इस प्रकार की संरचना से बनती है। ये एक नेक्स्ट सेल होता है, ये नेक्स्ट सेल है लंबी सी, ये नेक्स्ट सेल है। ये भी जो है एक मल्टीसेलुलर जैकेट से घिरा होता है, ये भी मल्टीसेलुलर जैकेट से घिरा होता है, दोनों तरफ से मल्टीसेलुलर जैकेट से घिरा होता है। और यहीं पर जो है बीचों बीच भाग में एक और आ गया यहाँ पर नेक्स्ट सेल, ठीक है। नेक्स्ट सेल आकर के पूर्ण करके आप वेंट्रल सेल बना लेगा। ये यहां पर वेंट्रल सेल बना, इसको वेंट्रल कहते हैं। इसके ठीक ऊपर जो यहां पर भी एक कैप सेल होता है, इसको हम कवर सेल भी कह सकते हैं या कैप सेल कहिए। ये इसका नेक होता है, नेक होता है। इसी नेक वाले भाग में 7 वर्टिकल रो में, ध्यान रखिए 7 वर्टिकल रो में, यहीं पर अंदर की ओर ये 7 वर्टिकल रो में नेक कैनाल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेक कैनाल सेल। और इसी के यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक वेंटर कैनाल सेल पाया जाता है, यहीं पर वेंटर कैनाल सेल पाया जाता है। और इसी वेंटर कैनाल सेल के यहीं पर एक पाया जाता है बड़ा सा अंडा पाया जाता है, जिसको कहते हैं एग सेल। ये एग सेल होता है। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमने कहा, पहले बता चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है कहां पर? जल में हो रहा है। अब जैसे ही जल में पहुंचा तो इसके जो एंथ्रोजॉइड्स होता है, ये क्या करता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। सबसे पहले ध्यान रखिए, हम पहले इसकी बात कर रहे हैं, फिर उसकी बात करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन हम दिखा देंगे। सबसे पहले क्या किया? इसने वाटर एब्जॉर्ब किया, क्योंकि जल में है, मान लीजिए पूरा जल भरा है, इसने क्या किया? वाटर एब्जॉर्ब किया। जब ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्ब होगा यहाँ पर, तो ये धीरे धीरे फूलते जाएगा। फूलते फूलते क्या होगा? यहीं पर एक छिद्र बन जाएगा, ये यहां से एक छिद्र बन गया, फट गया। अब ये छिद्र एकदम पूरी तरह से बन गया। अब छिद्र जैसे ही बना, अब इसमें से एंथ्रोजॉइड्स निकलते शुरू करते हैं। एंथ्रोजॉइड्स यहां से हमारे सब निकले, और ये एंथ्रोजॉइड्स अब निकल करके ये एंथ्रोजॉइड पहुंचा, सभी ये एंथ्रोजॉइड निकलते जल में जाते हैं। चूंकि जो एंथीडियम होता है, ये भी ध्यान रखिए, जो प्लांट होता है उस प्लांट के ऊपर वाले भाग में पाया जाता है एंथीडियम, और आर्किगोनियम प्लांट के जो लीफी स्ट्रक्चर उसके नीचे पाया जाता है। दोनों में अंतर होता है। यानी जैसे जल है तो ये लीफ है, उसकी लीफ की स्ट्रक्चर है, तो ऊपर की ओर एंथीडियम पाया जाएगा, लेकिन अंदर की ओर यहाँ पर आर्किगोनियम पाया जाएगा। इसको हम यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर देखिए ये आर्किगोनियम यहाँ पर पाया जाएगा।
होगा कि जब इससे एंथ्रोजॉइड आएगा तो नीचे से जाकर के इसको फर्टिलाइज कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर नीचे पाया जाता है। अब ये एंथ्रोजॉइड यहाँ से निकला, उसी समय क्या करेगा, और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, ये अगर इसको देखा जाए या तो से बोर्ड की में तो नहीं है लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि इसका प्लांट होता कैसा। तो इसका प्रोटेंड्रस होता है, इसका मतलब क्या ये भी जान ले पहले। प्रोटेंड्रस का मतलब होता है इसमें मेल जो पार्ट है ये मेल पार्ट पहले यहाँ पर जो है ग्रो कर जाएगा, मतलब ये पहले मैच्योर हो जाएगा। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में, ये बाद में होंगे, पहले ये जो है पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा। तो प्रोटेंड्रस होता है मतलब इसमें जो नर भाग होता है, ये नर भाग पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर मैच्योर हो जाता है, जबकि फीमेल वाला भाग बाद में मैच्योर होता है, इसलिए इसको प्रोटेंड्रस कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि इसका जो ब्रायोफिटिक प्लांट्स होते हैं प्रोटेंड्रस होता है। अब ये यहाँ से जब फ्लैगेलेटेड बाइफिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं, उसी समय ये भी क्या करते हैं, जब ये निकल गए मैच्योर हो चुके हैं, अब एंथ्रोजॉइड निकला है, ये क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये भी वाटर का एब्जॉर्प्शन करने लगते हैं, ये भी वाटर का एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देते हैं। अब ये भी वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। अब जब ये वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पर शुरू हुआ तो अब इससे भी क्या होता है, इसका कवर से भर जाते हैं, ये भी वहां से फट करके अलग हो जाता है। अब देखिए रास्ता एकदम खाली हो गया है, कुछ है रास्ते में, कोई बाधा नहीं है, अंदर आराम से जा सकता है। क्या जा सकता है? ये जो बैठे हैं यहाँ पर महोदय, ये जा सकते हैं वहां पर। अब ये क्या करेंगे, जल की सहायता से तैरते हुए पहुंच गए कहां पर, ये पहुंच गए यहाँ पर। जैसे पहुंचे, रोकने वाले दरबार नहीं है यहाँ पर, कुछ भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई प्रहरी नहीं बैठा है, कमर्शियल थे वो वाटर एब्जॉर्प्शन कार्ड हट के लोग हो गए। लेकिन अब ये भी क्वेश्चन दिमाग में आ गया कि सर अगर ये यहां से रिलीज हो रहा है तो क्यों इसी पर जाके चिपकेगा, क्या जरूरत है? फिर आएगा नहीं दिमाग में कि ये चिपकेगा क्यों वहां पर, उसका भी रीजन जान लीजिए। जब ये वाटर एब्जॉर्प्शन करता है तो इसी में से एक म्यूसिलेजिनस शीट निकलता है, ये इसी से क्या होता है, एक म्यूसिलेजिनस पदार्थ आता है, म्यूसिलेजिनस एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, म्यूसिलेजिनस। अब ये जो म्यूसिलेजिनस होता है इसके साथ क्या होता है, और इसमें से कुछ गंध निकलता है जो एंथ्रोजॉइड को आकर्षित करता है। तो उसके आकर्षण के कारण ये जाता, और जैसे पहुंचा यहाँ पर, अब चूंकि म्यूसिलेजिनस है इसमें श्लेष्मिक पदार्थ है ना, तो चिपक जाएगा, जा करके हम चिपक जाएंगे। अब चिपक करके क्या करेंगे, अब ये अंदर की ओर आएगा, कहां आएगा, अंदर की। ये ध्यान रहे, ये स्टेराइल ये भी आता है, ये भी जो है स्टेराइल से होता है। क्यों? अगर एक फर्टाइल होता तो इसी फर्टिलाइज कर देता है। तो ये यहां से अब अंदर की ओर आएंगे, कौन आएंगे, ये एंथ्रोजॉइड, क्योंकि रास्ते में कुछ है, चिपचिपा पदार्थ ऑलरेडी मिल गया, अब ये अंदर की ओर आएगा। कहां पर आएगा, अंदर की ओर आकर के ये जो एक्सेल है इस एक्सेल को फर्टिलाइज कर देगा। यानी क्या यहां पर किया उसने, यहां पर एंथ्रोजॉइड्स जो आया है, एंथ्रोजॉइड्स, ये एंथ्रोजॉइड्स जा करके एक्सेल को फर्टिलाइज कर दिया, एक्सेल को फर्टिलाइज कर दिया। ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, यानी निषेचन हो गया। अब निषेचन हुआ तो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है जब गैमीट यूज करेगा तो जायगोट ही बनाएगा। हालांकि हम इसमें जायगोट लिखा है तो एक शब्द और है ऊस्पोर, ऊस्पोर शब्द भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ऊस्पोर यहां पर बन सकता है। अब ये जायगोट होता है, अब देखिए यहां पर फिर एक थैलोफाइटा से थोड़ा सा विकसित हो गया, फिर थैलोफाइटा से विकसित हुआ। कैसे हुआ कि इसने जायगोट तो बनाया, बट यहां पर जो है जायगोटिक जो मियोसिस सब वो नहीं हो रहा। कैसा है, जायगोटिक मियोसिस नहीं करेगा, किसी ऐसे जायगोट बना बस तो मियोसिस से डिवीजन कर दिया ना, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जा रहा है, इस चीज को नोट कर लीजिए। मैं अभी जब पिछले वीडियो में लाइफ साइकिल पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि इसमें डायरेक्ट नहीं होता है। ये क्या करेगा, पहले इससे एक स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, क्योंकि गैमेटोफाइट प्लांट है, गैमेटोफाइट प्राप्त करने के लिए पहले स्पोरोफाइट बनाना पड़ेगा। चूंकि जायगोट भी कैसा है, डिप्लॉयड है, तो ये भी डिप्लॉयड ही बनेगा। अब यहां पर मियोसिस सेल डिवीजन होगा, अब यहां पर मियोसिस सेल डिवीजन होगा, इसीलिए हमने रेशियो ही बताया था 60-40 का, गैमेटोफाइट 60%, स्पोरोफाइट 40%, ये टाइमिंग हमने बताया था।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि मियोसिस से और ये बना लिया स्पोर। क्या बना लिए? स्पोर बना लिए, और ये स्पोर अब डेवलप करके एक नया गैमेटोफाइट प्लांट का निर्माण कर दिया। क्योंकि गैमेटोफाइट प्लांट जब बन गया तो यानी कि हमारा प्रायोफिटिक प्लांट यहाँ पर तैयार हो गया। तो इसकी पूरी लाइफ साइकिल बीती एक तरह से, तो इस तरह से लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में एक जो यहाँ पर जो है मुग्धर की आकृति क्लब शेप में होता है एंथीडियम, एंड आर्किगोनियम जो होता है वो फ्लास्क शेप का होता है। यहाँ पर देखिए चित्र बनाइए, फ्लास्क शेप का है और ये एक क्लब शेप का स्ट्रक्चर होता है। और कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो ये चीज यहाँ पर समझिए। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। धन्यवाद।